सबसे पहली चीज़ कि आपका पेपर अगर अगले दिन है, सुबह शाम पेपर्स होते हैं, तो आपको पूरा पेपर रिवीजन तो करना है रात में। या आज आप पेपर करोगे कल दोगे, कल दोनों पेपर दे के आओगे, फिर आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। क्योंकि रिवीजन ना करने की वजह से मार्क्स कुछ ना कुछ तो कम होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट का रिवीजन करे बिना अगर चला गया तो वो प्रॉब्लम होगी। आप एक सरसरी निगाह से देखिए। तो इसकी स्ट्रेटजी यहाँ पर ये है कि जो आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप शॉर्ट में बनाइए। शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में बनाइए। अगर आपको 4 पेज के आंसर लिखने हैं, आप स्टडी डिटेल कीजिए, लेकिन जब आपको 4 पेज में भी अगर आंसर लिखना है, तो आप उसको मुश्किल से कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, 4, 5, 6 पॉइंट्स बना लीजिए। बस वो आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। और अगर आपने पहले से पढ़ा है, तो आप बस उसे एक सरसरी निगाह से भी देख लेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे, 4-4 पेज के क्वेश्चन की नोट्स है, उसको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना, पॉइंट वाइज नोट बनाइए, बहुत छोटी कर दीजिए। 4 पेज है अगर, तो 4 पेज को आप मुश्किल से 4 लाइन में आप उसको छोटा करिए। बाकी तो डिटेल आपने पढ़ा ही। हाँ बोलो। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया जाए, इनका पूछना है। ये क्वेश्चन प्रश्न हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन हम शुरू कहाँ से करें? मतलब जैसे आंसर लिखना, आंसर राइटिंग। हाँ वो मैंने पहले भी बताया आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, तो अब सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये देखना पड़ेगा। ये देखना बहुत आवश्यक है। ये थोड़ा सा इस पे लोग डिस्कस करना है, एलाबरेट करना है कि व्याख्या करनी है, क्या करनी है, ये सब लोग नहीं देखते। और वो मार्क्स कितने का है और उसमें उसे हमें कितने पेज लिखना है, ये चीज़ें, मतलब पहले तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए कितना लिखना है। 1.5 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इनकेस 2 पेज का है, मीन्स आप 200 वर्ड में लिखने हैं, तो एक अगर सिंपल, अगर आपको अगर ये मतलब कला आती हो, नॉन लीगल टर्म में अगर समझा सके, तो 1-2 लाइन में आप समझा दीजिए। उसके बाद अगर कोई सेक्शन है, तो सेक्शन में आप उसको बताइए कि इस सेक्शन में दिया गया है। चाहे तो आप डायरेक्ट की, अगर लैंग्वेज एज इट इज़ जैसी है, अगर वो आपको लिखने आ रहा है तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखने आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली। लेकिन जो ये लिख दिया आप सेक्शन में, इस सेक्शन में जो है परिभाषित है। उसके बाद उसके एसेंशियल क्या क्या हैं, इसके मूल तत्व क्या क्या हैं। ये जैसे थेफ्ट ही है, चोरी है, तो उसके क्या क्या मूल तत्व हैं। तो पहला आपने लिखा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्वक आशय। तो बेईमानी पूर्वक आशय क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझाइए। मतलब सारे एसेंशियल्स इसी तरह। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थेफ्ट है तो प्रॉपर्टी मूवेबल ही होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इस तरीके का एसेंशियल पूरा लिख दीजिए। उसके बाद आप जो है केस लॉज लिखिए, जो लीडिंग केस लॉज है। लीडिंग केस लॉ लिखना बहुत ज़रूरी है, और लीडिंग केस लॉ को हमेशा पहले लिखना चाहिए। अगर आपके पास 4 केस लॉ आपको याद हैं और आपके 2 लीडिंग हैं, 2 नॉन लीडिंग हैं, 2 नॉर्मल हैं, तो पहले आपको 2 लीडिंग वाले लिखने चाहिए। ये नहीं कि आप पहले जो नॉर्मल है, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आपने पहले लिख दिया, और जो कम इंपॉर्टेंस का है, मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, उसको आपने 2 लिखा, फिर नीचे का 2 लिखा। उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कॉमन इंटेंशन में सेम और सिमिलर इंटेंशन में अंतर हो जाता है, तो आपको उसको भी बताना पड़ेगा सेम इंटेंशन क्या है और सिमिलर इंटेंशन क्या है। तो जो कॉमन इंटेंशन है वो सेम होना चाहिए, सिमिलर ये थोड़ा सा बताइए उस पर केस लगा। फिर कंक्लूजन आप लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन, एक नॉर्मल भाषा में इंट्रोड्यूस कीजिए चीज़ें क्या हैं। उसके बाद सेक्शन में कहाँ लिखा है, सेक्शन की लैंग्वेज में या उससे मिलती जुलती लैंग्वेज में आप परिभाषित कर सकती हैं। उसके बाद एसेंशियल क्या है, सभी एसेंशियल टॉपिक वाइज लिखिए, और 1-2 लाइन में उसके बारे में उसे एलाबोरेट कीजिए। फिर केस लॉज लिखिए। इसके अलावा भी अन्य कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखिए। उसके बाद लास्ट में 1-2 लाइन का कंक्लूजन अवश्य लिख दीजिए। उसके बाद के आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, पर प्रैक्टिकल इसका प्रयोग करिए। सुन करके केवल रखने से काम होगा नहीं। सुनते तो चारों तरफ से हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं बच्चे जब। लीडिंग केस ला अगर किसी भी क्वेश्चन में है, तो उसको छोड़ना जो है बहुत घातक हो सकता है। लीडिंग केस ला आप नहीं छोड़ सकते। अगर लीडिंग केस ला है तो आपको उसे तो लिखना ही लिखना है, उसके बिना आप नहीं अब छोड़। लीडिंग केस लॉ भी जान लीजिए है क्या, जैसे 34 पे महबूब शाह और वारेंद्र घोष, ये दोनों लीडिंग कहे जाते हैं। मतलब जिस पे कोई प्रिंसिपल निकाल करके रखा गया हो,
तो इसी तरीके से हर जगह लीडिंग केस हैं, उनको आपको डालना ज़रूरी है। कई ऐसे सेक्शन है जिसमें केस ला नहीं है लीडिंग, तो हम्म, उसमें आप चाहें तो बिना केस ला के भी लिख सकते हैं। बट अगर हो तो हो सके तो एक आध केस ला डाल देना चाहिए उसमें। लेकिन जिस प्रकार से आपको सामान्य आशय का प्रश्न पूछा जाए और आप धारा 34 का उल्लेख ना करें, तो वो जितना घातक होगा उतना ही घातक होगा अगर सामान्य आशय पर प्रश्न पूछा जाए